अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरदीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस कारगाह इल्मी के ऑर्गेनाइज़र्स का, जो काफ़ी दिन से इस कारगाह को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़हमतें और मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं। काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग, और अल्लाह ताला की तरफ से उनको अजर जज़ील इंशाअल्लाह अता हो, जो ये ज़हमतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अंदाज़ा है कि किन ज़हमतों के बाद इतनी मुनज़्ज़म कारगाह मुनक़िद हो सकती है। और दूसरा शुक्रिया आप शिरकत करने वालों का है कि जो अपने अपने शहरों से सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इस कारगाह में शिरकत करने की ज़हमत बर्दाश्त कर रहे हैं। जो उन्वान दिया गया है वो अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कैसे करें। कुरान मजीद में इरशाद है अल्लाह ताला का कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और उसका एक जरिया ये है कि खुद हम अपनी और अपने खानवादे की तरबियत के मुतकफ़िल हों, तरबियत की जिम्मेदारी उठाएं। ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर हम एक ऐसा समाज तश्कील देना चाहते हैं जो हुसैनी समाज, महदवी समाज कहलाए, तो उसके जो मराहिल हैं वो खुदसाजी से शुरू होते हैं। पहला मरहला खुदसाजी का है। खुदसाजी यानी इंसान खुद अपनी तरबियत करे। उसके बाद दीगर साजी का मरहला, दूसरों की तरबियत करे। दूसरों की तरबियत के पहले मरहले में खुद अपने अहल और अपने अयाल की तरबियत करे। अहलो अयाल की तरबियत यानी अपने ख़ानदान की तरबियत। जब एक ख़ानदान तरबियत याफ्ता हो जाए तो उस ख़ानदान को देखकर फिर दूसरा ख़ानदान मुतासिर होता है, फिर वो भी तरबियत की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह से एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा समाज तरबियत याफ्ता हो सकता है। तरबियत के जो मराहिल बयान किए गए हैं, फेजेस, तरबियत का जो मादा है, रूट वर्ड है, वो रबवा है। और इसी रबवा से अल्लाह का एक इस्म, अल्लाह की एक सिफत रब तश्कील पाई। रब, अल्लाह जो हमारा खालिक है वही हमारा रब भी है, और रब वही हो सकता है जो खालिक है। और रुबूबियत यानी किसी चीज के अंदर मौजूद सलाहियत और काबिलियत को वो माहौल फराहम करना कि वो चीज रुश्द करके अपने मकसद निहाई को पहुंच जाए। मसलन किसान क्या करता है, बीज को जमीन में बोता है। अगर ये बीज शीशे में रख दिया जाए कभी रुश्द नहीं करेगा। ये बीज उसी वक्त रुश्द करेगा जब मुनासिब ज़मीन में इसको बोया जाए और फिर इसको मुनासिब पानी दिया जाए, मुनासिब सूरज की रोशनी और धूप इसको मिले, और ज़मीन के अंदर मौजूद मुनासिब खाद वगैरह इसको मिले, तब ये बीज रुश्द करके एक पौधा, और ये पौधा रुश्द करके एक दरख्त बनकर फल दे सकता है।
अगर आप बीज को शीशे में ही रखेंगे तो बीज जल जाएगा, लेकिन कोई पौधा उससे नहीं निकलेगा, ना कोई दरख्त उससे बनेगा। तरबियत बेअैनी ही यही काम है। तरबियत यानी इंसानों के अंदर मौजूद सलाहियतों को उजागर करना, ताकि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसान को खल्क किया है, अपनी तरबियत के जरिए से इंसान उस मकसद को हासिल कर ले। गोया तरबियत का मकसद अपने मकसद खिलकत को पा लेना है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है इंसानों को दुनिया में। आप कुरान में पढ़ेंगे कि जिन मकासद के लिए अल्लाह ने हमको खल्क किया है, 4-5 मकासद कुरान में जिक्र होते हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है, अपना जानशीन बनाकर भेजा है। कहीं कुरान में जिक्र है कि हमने तुम्हें लिक़ाउल्लाह के लिए भेजा है, और कहीं कुरान में ये जिक्र है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा है। और कहीं पर जिक्र है कि हमने तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा है। खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम चाहते हैं कि दुनिया में भेजकर तुमको आजमाएं कि तुम में अहसन अमल वाला कौन है। कहीं पर इंसान कामिल बनने की बात है, ताबीरें मुख्तलिफ है लेकिन मकसद एक है। कुरान मजीद की ताबीरें अलग अलग है लेकिन मकसद एक है। वो मकसद ये है कि अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाकर भेजा नहीं है, इंसान बनने के लिए भेजा है। ये बात हमको अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। देखें, अल्लाह ने हमको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारा जिस्मानी हिस्सा है, जिस्म, और एक हमारा रूहानी हिस्सा है, रूह। इन 2 चीजों से मिलकर इंसान बना है। तो जाहिर सी बात है, अब जो मादी मकातिब फिक्र हैं दुनिया में जितने, उनकी पूरी तवानाई और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि इंसान के मादी जंबे की तरबियत करे। जो मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है इंसान का, बस उसी को आगे बढ़ाए। जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे, आम डॉक्टर और दीनदार डॉक्टर में फर्क क्या है। अगर एक शख्स तरबियत याफ्ता डॉक्टर ना हो, दीनदार डॉक्टर ना हो, तो ये डॉक्टर जिसको जान बचानी चाहिए थी, ये गुर्दे बेच के खा जाएगा। जिसका काम जान बचाना है मरीज की, यही डॉक्टर क्या करेगा, गुर्दे बेच कर खा जाएगा। अगर एक इंजीनियर तरबियत याफ्ता इंजीनियर ना हो, तो ये इंजीनियर क्या करेगा, घर बनाएगा लेकिन लो क्वालिटी मटेरियल, बिलो स्टैंडर्ड मटेरियल बिल्डिंग में लगा देगा। थोड़े दिन में वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और फिर वो बिल्डिंग के रहने वाले मर जाएंगे। मादी तरबियत फकत इंसान को मादे का तलबगार बना सकती है, और अल्लाह ने इंसान को फकत मादी तालीब में नहीं भेजा है। इंसान की जरूरत फकत खाना, जिनसी लज्जात की तकमील और अफजाइश नस्ल नहीं, नस्ल को बढ़ाना। इंसान के कुछ रूहानी तकाजे भी है, जैसा कि मौलाना फरमा रहे थे कि इंसान के अंदर अल्लाह ने हिस्से मजहबी भी रखी है। इंसान के अंदर रूह है और वो रूह खुदा तलबी चाहती है, खुदा को तलब करती है। तो दोनों पहलुओं की तरबियत यकसान होना चाहिए। जहां पर इंसान की जिस्मानी तरबियत जरूरी है, वहीं पर उसकी रूहानी तरबियत की भी जरूरत है। और एक तीसरी तरबियत भी है, वो अकलानी तरबियत है, जिसकी तरफ इस तरफ के माशरों में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अकलों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके नतीजे में एक पढ़ा लिखा शख्स है, तालीम याफ्ता है, लेकिन मिंबर पर किसको बिठाएगा, जाहिल को मिंबर पर बिठा देगा। जाहिल को मिंबर पर बिठाकर नीचे से खुद वाह करेंगे। क्यों? ये पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन इसकी अकली तरबियत नहीं हुई है।
अगर इसकी अकली तरबियत होती तो कभी ये किसी जाहिल को मिंबर नहीं देता। तो अल्लाह ने जो हमको खल्क किया है, जिस्म और रूह, और दोनों की तरबियत यकसान होनी है, जिस्म की तरबियत भी और रूह की तरबियत भी। और सबसे पहली तरबियत करने वाली जात मुरब्बी खुद खुदाबंद आलम है, जिसने पहले सूरे की पहली ही आयत में या दूसरी आयत में, अगर बिस्मिल्लाह को पहली आयत मान लें के यकीनन पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। रब यानी तमाम चीजें जो कुवा में है, बिल कुवा जो तमाम चीजें मौजूद है उनको फेलियत अता करे, जो सलाहियतें, मसलन बीज में सलाहियत है कि ये पौधा बनकर दरख्त बनकर फल दे, वैसे इंसान में जो सलाहियत मौजूद है उन तमाम सलाहियतों को वो माहौल फराहम किया जाए कि ये इंसान वो इंसान बन जाए जो अल्लाह को मतलूब है। तो पहली मर्तबा में खुद अल्लाह रब है, मुरब्बी है हमारा, और फिर जमीन पर अपनी रुबूबियत के मजहर के तौर पर अल्लाह ने वालिदैन को मुकर्रर किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह का फैसला और इरादा यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना, वला ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना, और अपने वालिदैन के साथ हमेशा एहसान का सलूक रखना। और इन दोनों में से अगर जब भी कोई बड़ी उम्र को पहुंच जाए तो उनको झिड़कना नहीं, उनके साथ सख्ती से नहीं पेश आना, बल्कि वग़्ज़ुल जनाहा मिनज़्ज़ुल्ल व रहमा, तुम वालिदैन के सामने अपने दोनों कांधों को जिल्लत के साथ झुका देना। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और अल्लाह से ये दुआ करना कि परवरदिगार जिस तरह से इन दोनों ने बचपन में मेरी निगहदाश्त की, मेरी परवरिश की, तो उन पर रहम फरमा। वालिदैन, माँ और बाप जमीन पर अल्लाह की रुबूबियत का मजहर है। जिस तरह अल्लाह बंदों की तरबियत करता है, बंदों के लिए रुबूबियत का किरदार अदा करता है, वैसे ही जमीन पर वालिदैन हैं जो बच्चों के लिए रुबूबियत का किरदार अदा करते हैं, यानी बच्चों के अंदर मौजूदा सलाहियतों को उजागर करना और उनको कमाल तक पहुंचाना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा, और जाहिर सी बात है, जब पौधे को रुश्द और नुमू देना है तो उसको आफतों से भी बचाना है। जब बीज रुश्द करके पौधा बन जाए, अब इस पौधे को उन आफतों से बचाना है कि ये पौधा इसी हालत में कहीं जल न जाए, फासिद न हो जाए, खत्म न हो जाए। वैसे ही वालिदैन को जहां तमाम तर वो माहौल जो तरबियत के लिए ज़रूरी है अपनी औलाद के लिए वो फराहम करना है, वहीं पर उन आफतों से भी औलाद को बचाना है जो आफतें इस नौनिहाल को जला देंगी, इसकी सलाहियतों को ख़त्म कर देंगी। तो लिहाजा पहली तरबियत गाह बच्चे की जो है वो उसकी माँ का गोद है, माँ का आगोश। ऊपर बुलाना, आप ऊपर आ जाइए, आ जाइए, एक सलवात पढ़ देना चाहिए। बच्चों की तरबियत में सबसे मरकजी किरदार अगर किसी का है तो वो माँ का है, माँ का किरदार अहम है। इसीलिए तरबियत के लिए कहा जाता कि किसी हकीम से पूछा गया कि बच्चे की तरबियत का आगाज कब से करें,
तो उन्होंने कहा कि बच्चे की तरबियत का आगाज बच्चे की पैदाइश से 20 साल पहले से, 20 साल पहले से। यानी बच्चे की तरबियत की असल जिम्मेदार उसकी माँ है। अगर माँ तरबियत याफ्ता होगी तो बच्चों को तरबियत याफ्ता परवान चढ़ाएगी। अगर माँ को तरबियत याफ्ता न हो, इसीलिए जब भी इंसान शादी का, अक़द का, निकाह का इरादा करे और रिश्ते का इंतखाब करना चाहे कि किससे उसको शादी करना है, रिवायतों में तफसील बतला दी गई है कि कैसी औरत को इंतखाब करो अपनी शरीक हयात के तौर पर, क्योंकि यही तुम्हारी नस्ल की तरबियत करने वाली है। तो तरबियत का मरहला इंसान की पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है। इंसान पैदा होने से पहले ही उसकी तरबियत का आगाज हो जाता है। इसीलिए रिवायतों में यह है कि जब भी तुम किसी से रिश्ता करना चाहो, रिश्ता मतलूब हो, तो जाहिरी हुस्न पर मत जाओ, दौलत पर मत जाओ, जो आजकल एक अहम क्राइटेरिया है जमानों का। हर दूसरा शख्स चाहता है कि हीरोइन उसकी बीवी बन जाए, और हर औरत हीरोइन ही नहीं, ना हर मर्द हीरो है। तो लिहाजा ये क्राइटेरिया इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया किरदार, सीरत। इसीलिए बाज़ रिवायतों में ये भी कहा गया है कि जब भी तुम किसी के घर रिश्ता भेजो तो उसकी माँ को देखो। माँ अगर तरबियत याफ्ता है तो तरबियत याफ्ता माँ की गोद में पलकर बड़ी होने वाली बेटी भी तरबियत याफ्ता होगी, उसके पास अपना रिश्ता भेजो। ये बहुत अहम है। और इफाफ मैंने पाकदामन है। आजकल नौजवानों की एक बड़ी शिकायत है कि पाकदामन कोई नहीं है। ये एक ज़हनी खन्नास है, लोगों के जहनों में जो बिठा दिया गया है कि मौलाना आजकल कोई लड़की पाकदामन नहीं है। यह गलत बात है। अक्सरियत पाकदामन है, मेजॉरिटी पाकदामन लड़कियों की। लेकिन ये एक आफत मुआशरे में फैल गई है कि, और इसकी खबाहत भी खत्म हो गई है कि नामहरम कम अज कम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब बड़े होने की भी शर्त नहीं है, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे भी जुड़ जाते हैं इन कामों में, क्योंकि माहौल को वेस्ट ने माहौल को कार्टून्स के जरिए से, ड्रामों के जरिए से, मुख्तलिफ मसाइल के जरिए से इस कदर शहवतों को भड़का दिया गया है कि अब बच्चे और नौजवान और जवान की तमीज खत्म हो गई। तो लिहाजा जब भी इंसान इंतखाब करे हमसर का, शरीक हयात का, तो उसके अंदर पहली चीज पाक दामनी को देते, इफाफ जिसको कहते हैं, इफाफ, पाक दामन। अफीफ खातून तलाश करे। जाहिर सी बात है, जब तकाजा अफीफ खातून का है तो खुद भी अफीफ बाकी रहे, खुद अफीफ बाकी ना रहे और तकाजा अफीफ का रखे, अफीफा का रखे। तो पहला मरहला यहां से तरबियत का शुरू होता है कि इंसान जब भी रिश्ता भेजे, ऐसी खातून के पास रिश्ता भेजे। हम समझते हैं कि रसूल अल्लाह ने हजरत खदीजा, बल्कि वेस्ट वालों ने हमारे जहनों में ये बात डाल दी कि रसूल अल्लाह ने खदीजा को चूंकि दौलतमंद पाया तो आपने उनसे शादी कर ली ताकि आपकी दौलत से इस्लाम की तरवीज कर सके। ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स का नजरिया है कि रसूल अल्लाह ने पैसों को देखकर शादी कर ली। रसूल अल्लाह ने हजरत खदीजा के किरदार और बसीरत को देख के शादी की, आपके पैसों को देखकर शादी नहीं की। और वेस्ट कहते हैं कि इस्लाम फैला खदीजा के पैसे से और अली की तलवार से। यकीनन इस्लाम इस खदीजा की सारी दौलत इस्लाम पर काम आ गई और अली की सारी कुव्वत इस्लाम पर काम आ गई, लेकिन इस्लाम
बतलाना ये चाहते हैं कि इस्लाम फैला या तलवार के जोर पे या पैसे की लालच में, या तलवार दिखाकर इस्लाम फैलाया गया या पैसे देकर लोगों को मुसलमान बनाया गया। ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स का कहना है। इस्लाम पर एक इल्जाम है, इस्लाम अपने अक़दार की वजह से फैला, अपने वैल्यूज की वजह से फैला। इस्लाम के पास जो रिच वैल्यूज है, गनी अक़दार मौजूद है, उन अक़दार और अखलाक की वजह से इस्लाम फैला। यह और बात है कि अली की सारी कुव्वत और सारी ताकत इस्लाम के फैलाने के लिए काम आ गई, जरूर है, लेकिन ये गलत पिक्चर पेश करते हैं कि या तलवार दिखाकर डराकर या फिर पैसे देकर लालच देकर मुसलमान बनाया है। इस्लाम को ना डराकर मुसलमान करने की जरूरत है किसी को, ना पैसे देकर लालच देकर। इस्लाम के रिच वैल्यूज है, जो भी इससे मुतासिर होता है मुतासिर होता है, जो मुतासिर नहीं होता है नहीं होता। अल-मुख्तसर ये कि बच्चे की तरबियत का आगाज उसकी पैदाइश से पहले हो, एक ऐसी खातून का इंतखाब किया जाए जो एक ऐसा बच्चा दुनिया में लाए जो ये बच्चा आगे चलकर सारे मुआशरे, पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो। जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त जब फल देता है तो ये दरख्त ये नहीं देखता कि ये जो मेरे साए में आकर बैठा है ये हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या सिख है। दरख्त सबको यकसान साया फराहम करता है, दरख्त सबको यकसान फल फराहम करता है। ऐसे दरख्त, ऐसे बच्चों की तरबियत जो तमाम इंसानों के काम आए, तमाम इंसानियत के काम आए, ये माँ बाप का फरीजा, ये माँ का फरीजा बिलखुसूस। तो पहली तरबियत गाह बच्चे की माँ का गोद है, दूसरी तरबियत गाह बच्चे का स्कूल है, तालीम गाह, दर्सगाह, जहां पर वो पढ़ने जाता है, जहां पर वो सीखने जाता है, जहां पर उसको अपने टीचर्स और उस्तादों से सरोकार होता है। और तीसरी जो तरबियत होती है वो माहौल की वजह से होती है। माहौल भी बच्चों की तरबियत करता है, किस माहौल में वो परवरिश पा रहे हैं। इसीलिए आप देखें बहुत से बच्चे जो बिगड़े, गलत रास्तों पर चले गए, ना उनको माँ बाप की नसीहतें सुधार सकी, ना उनको असातिज़ा की तंबीह सुधार सकी। फिर क्या सुधारा उनको सुधारा उनकी दोस्तियों ने। अच्छे दोस्त उनको मिल गए, अच्छे दोस्तों ने ये बिगड़े हुए बच्चे जिनको उनके माँ बाप और उस्ताद भी सुधार नहीं सके थे, अच्छे दोस्तों ने अपने दोस्तों को सुधार दिया। तो माहौल का असर कि किन लोगों में हम उठते बैठते हैं, सोहबत हमारी किन लोगों के साथ उठना बैठना हमारा है। तो ये तीन मराहिल है, खानदान, स्कूल या कॉलेज, और तीसरे माहौल। इसीलिए बचपन में जो तरबियत होती है वो ज्यादातर बच्चे देखकर सीखते हैं, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखें आप, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ नमाज पढ़ रही हो, किसी के कहे बगैर बच्चा माँ के बाजू आकर खड़ा हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए। किसी ने कहा नहीं है उसको, एक सलवात पढ़ दो, हुजूर ऊपर ना, एक और सलवात पढ़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है कि जान आ गई। तो आज मैं ये कर रहा था कि बचपन में बच्चे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बड़े जैसा कर रहे होते हैं
उनको देखकर सीख रहा होता है। माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चा माँ के साथ बगल में खड़ा हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए। आप बाज़ बच्चों को देखें, जब मजालिस अज़ान में उनको ले जाया जाता है, माँ मातम कर रही है, उसको मातम कोई सिखाता नहीं है, खुद ही करने लगता है मातम। सिखाया किसी ने नहीं है, क्योंकि माँ मातम कर रही है, माहौल मातम का है, तो बच्चा भी मातम कर रहा है। तो बचपन में बच्चे ज्यादातर देखकर सीख जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन का एक कौल है, फरमाते हैं कि बच्चे वैसे नहीं बनते जैसे हम चाहते हैं, जैसे माँ बाप चाहते हैं। बच्चे वो बनते हैं जो माँ बाप होते हैं। माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे बनते हैं। और फिर माँ बाप जिस घर में ये बच्चा तरबियत पा रहा है, जिस घराने में माँ बाप के एतिकादात का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप किस एतिकाद के हामिल हैं। माँ बाप तौहीद परस्त हैं, तो माँ बाप की तौहीद बच्चे को मुंतकिल करेंगे। माँ बाप रिसालत और इमामत पर एतिकाद रखते हैं, तो माँ बाप के जरिए से ये अकीदे रिसालत और इमामत बच्चे की तरफ मुंतकिल होगा। माँ बाप क़यामत पर ईमान रखते हैं, तो ये अकीदे क़यामत बच्चे की तरफ मुंतकिल होगा। माँ बाप के एतिकादात का बच्चे की परवरिश में बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं, वही हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। और अल्लाह ने जहां रिसालत और इमामत को हमारे लिए मुकर्रर किया है, वहीं इन हस्तियों में हमारे लिए अमली नमूने उसवे मुकर्रर फरमाए हैं, उसवात हसना। कुरान में हजरत इब्राहीम को और रसूलुल्लाह को बउनवाने उसवा पेश किया गया, रोल मॉडल। क्योंकि जहां थ्योरी है फकत, वहां एक अमली नमूना भी होना जरूरी है। एक अमली नमूना हो जिसको देखकर इंसान उसके जैसा अमल करे। आज जितने हमारे जवान हैं, इनके हेयर स्टाइल्स को देख लीजिए, या खुद इनका खुद का इजाद करदा हेयर स्टाइल है, या इनके कपड़ों का जो स्टाइल है, ये खुद इन्होंने ये कपड़े डिजाइन किए हैं अपने लिए, नहीं। ये हेयर स्टाइल किसी और का है जो इनका रोल मॉडल है, उसके हेयर स्टाइल को इन्होंने अपना लिया है। ये कपड़े इन्होंने जो पहन रखे हैं, ये कपड़े ये खुद इन्होंने डिजाइन नहीं किए हैं, बल्कि जो इनका रोल मॉडल है, उस रोल मॉडल के कपड़े इन्होंने पहने हैं। तो अल्लाह ने तरबियती निज़ाम में एक अहम उन्सुर, एक अहम फैक्टर, एलिमेंट उसवा का रखा है। और फिर उसवा बनाने की इजाजत हमको नहीं दी, खुद वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि उसवा हम बनाएंगे। अगर हमें बनाने की इजाजत दे दी जाती उसवा, तो फिर हम उन्हीं को उसवा बनाते जो आज हमारे उसवा बने हुए हैं, फिल्मी सितारे या खेल के खिलाड़ी। तो लिहाजा ये तीन इंसान की तरबियत गाहें हैं, एक खानदान, दूसरे मदरसा, स्कूल या कॉलेज जहां पर वो तालीम हासिल कर रहा है, तीसरे माहौल। और जैसे कि अर्ज किया कि तरबियत का आगाज बच्चे की पैदाइश से पहले, और फिर पैदाइश से पहले के जो मराहिल हैं, इंतखाब हमसर के बाद अक़्द के दौरान के आदाब जो रिवायतों में बयान हुए हैं, ये उलमा की किताब में दर्ज हैं, उन आदाब का लिहाज रखे। दौरान हामिलगी के आदाब, क़ब्ल अज़ हामिलगी के आदाब, बाद अज़ हामिलगी के आदाब, और फिर बच्चा जब दुनिया में आ जाए तो इब्तिदाई 7 दिन में जो आदाब बतलाए गए हैं कि बच्चा जब मुतवल्लिद हो तो उसको गुस्ल दो, और उसको तुरबत सैयदुश शुहदा, थोड़ी सी तुरबत उसके मुंह में रखो, थोड़ी सी,
खाके शिफा या शहद या आब फुरात, और फिर उसका अकीका करो, उसका सर के बाल तराशो और उसका बेहतरीन नाम रखो। जैसा कि माँ का अहम रोल है बच्चे की तरबियत में, वैसे ही नाम का भी अहम रोल है बच्चों की तरबियत में। और मकतब अहले बैत के मानने वालों के पास इतने खूबसूरत और हसीन नाम मौजूद है कि उन्हें वेस्टर्न नामों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। और मामूलन हमारे पास दो नाम होते हैं, घर में एक नाम से पुकारते हैं, बाहर एक नाम से पुकारते हैं। घर में बंटी पुकारते हैं, बाहर उसका नाम कुछ और है, हसन है उसका नाम। तो अब ये बंटी, घर में अगर ये बंटी है तो ये इसकी हरकतें भी फिर बंटी की तरह होंगी, क्योंकि बंटी कुत्तों का नाम होता है। तो नाम बच्चों के खूबसूरत रखें, और एक ही नाम हो और वही नाम काफी है, उसी नाम से पुकारें, वही नाम हर जगह, वही नाम है उसका, दो नाम ना हो उसके। और दूसरी चीज, अब तरबियत का जो तीसरा मरहला है वो बचपन का मरहला है। बेहतरीन जमाना तरबियत का बचपन है। पहले से जिसको रिवायतों में बयान किया गया, अलवलदो सय्यदो सबआ सिनीन, तुम्हारा बच्चा इब्तिदाई 7 साल तुम्हारा सरदार है। जिस तरह से सरदारों के साथ पेश आते हो, बादशाहों के साथ पेश आते हो, बच्चे के साथ वैसे ही हो। फिर उसके बाद वाले 7 साल, फिर उसके बाद वाले 7 साल, बाद वाले 7 साल वो तुम्हारा गुलाम है, दूसरे 7 साल, और तीसरे 7 साल वो तुम्हारा वजीर है। बाद वाले 7 साल में तंबीह और तशवीक दोनों करो। कुछ अच्छा काम करता है, तशवीक करो उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। एक बड़ी मुश्किल हमारे हिंदुस्तानी माशरे की ये है कि बच्चों को बड़ी हकारत से पेश आते हैं, बच्चों के साथ उनको छोटा ही समझते हैं, जबकि इस्लामी तालीमात में यह है कि बच्चों को कभी भी हकीर मत समझो, उनको बेइज्जत मत करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यह बात मौजूद है कि आप छोटे बच्चों को सलाम करते थे। छोटे बच्चे गली कूचे में खेल रहे हैं, रसूलुल्लाह उनको सलाम करते थे, जरा शर्म महसूस नहीं करते थे। और जब छोटे बच्चों में जाते थे रसूलुल्लाह, तो फिर बच्चों में बच्चे बन जाते थे, फिर बच्चों में बुजुर्गी का लिहाज नहीं करते थे। मामूलन हम क्या करते हैं, हम बच्चों में भी बुजुर्ग बन के रहना चाहते हैं। हम बच्चों में भी एक बड़ी जो रुकावट हमारे और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेट ना होने की है, वो यही, हम अपने आप को जो बुजुर्ग समझते हैं। रिवायत में ये कि जब तुम बच्चों में रहो तो बच्चे बन के रहो। रसूलुल्लाह उन बच्चों के लिए घोड़ा बन जाते थे, कहते थे मेरी पुष्प पर सवार हो जाओ। बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि बच्चों के साथ आप बच्चों जैसे रहें और उनको उनकी शख्सियत को अहमियत दें, उनकी तहकीर न करें, उनको छोटा न समझें। और बचपन में उनको आदाब सिखा दें। जब वो 7 साल के हो जाएं, तशवीक और तंबीह का जो काम है, तशवीक कहते हैं उनकी हिम्मत को बढ़ाना। कोई अच्छा काम करता है, बजा तौर पर उसकी तारीफ करना, मुबालगा भी नहीं, जितनी जरूरी है उतनी तारीफ, क्योंकि तारीफ में मुबालगा करने से वो अब हर अच्छे काम के बाद मुतमन्नी होता है कि मेरी तारीफ हो। उस वक्त कोई अच्छा काम नहीं करता जब तक कि तारीफ ना हो। और फिर बचपन में ये जो आदत पड़ जाती है, फिर ये बड़े होने तक बाकी रहती है। आज हम में से हर दूसरा शख्स अच्छा काम करके तारीफ का मुतमन्नी है, और तारीफ नहीं होती तो अगला अच्छा कदम उठाता ही नहीं। क्यों? इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं, कोई तारीफ करने वाला मौजूद नहीं। तारीफ हो, तारीफ में मुबालगा ना हो, हकीकत पर मबनी तारीफ है, जितनी जरूरी है, जितनी हिम्मत बढ़ाने के लिए जरूरी है वो तारीफ है। और तंबीह हो, रिवायतों में यह है कि 7 साल अगर हो जाएं और अगर तुम्हारा बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको मामूली तंबीह करो। तंबीह क्या करो? उससे कहो कि तुम
तुमको हम फला चीज से महरूम कर देंगे। मसलन पिकनिक पर जो जाना है, पिकनिक पे नहीं ले जाएंगे, फला गिफ्ट जो तुमको देने वाले वो गिफ्ट तुमको नहीं देंगे। तब भी और बचपन ही में उसको आदाब सिखाओ, खाना खाने के आदाब, रिश्तेदारों से मिलने के आदाब, पड़ोसियों के साथ रहने के आदाब, लिबास पहनने के आदाब, सोने के आदाब, साफ सुथराई के आदाब, किस तरह से अपने बदन को पाक और साफ रखा जाए, ये तमाम आदाब बचपन में ही सिखा दो। और तरबियत में एक अहम उन्सुर ये है, मनफी ताबीरें, नेगेटिव स्टेटमेंट्स बच्चों के हवाले से तरबियत में मनफी, तू ये नहीं बन सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर की सलाहियत ही नहीं है, तू बहुत डल बच्चा है। ये मनफी ताबीरें अगर बचपन में इस्तेमाल की जाएं तो ये ताबीरें हमेशा के लिए उसके जहन पर नक्श कर जाती हैं। और बचपन को इसलिए तरबियत के लिए इंतखाब किया गया है कि बचपन में जो चीजें सीख ली जाती हैं वो नक्श बर हजर है, नक्श कल हजर है। पत्थर पे जिस तरह लकीर की खींच देने के बाद वो लकीर मिटती नहीं है, बचपन में जो चीजें इंसान सीख लेता है बड़ी उम्र तक वही चीजें बाकी रहती है उसके अंदर। खुदा न खास्ता बचपन में कोई बुरी बात सीख ले, वो चीज बड़ी उम्र तक उसके अंदर बाकी रहती है। और अगर बचपन में अच्छे आदत सीख ले और अच्छी आदतें सीख ले तो वो अच्छी आदतें बड़ी उम्र तक उसमें बाकी रहने की गुंजाइश है। तो लिहाजा मनफी ताबीरों से इज्तिनाब करे इंसान, बच्चों के लिए नेगेटिव बातें उनके हवाले से करना सही नहीं। और एक जो बड़ा मसला है, सबकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि बच्चे जब तक छोटे होते हैं बगैर बोले कि वो अपने फराइज़ दीनी अंजाम देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये बच्चा गर्चे दीनदार खानदान ही में क्यों ना हो, जैसे ही ये बच्चा सीने बुलूग को पहुंचा नमाज पढ़ना छोड़ देता है, नमाज नहीं पढ़ता, फराइज़ दीनी पर अमल नहीं करता। इसकी बड़ी वजह क्या है? गर्चे दीनदार माँ बाप की औलाद है, दीनदार घर में पैदा हुआ है, माँ बाप अव्वल वक्त नमाज के पाबंद है, लेकिन ये बच्चा जैसे ही सीने बुलूग को पहुंचा वैसे ही नमाज इसकी छूट गई। अब अगर उससे पूछो नमाज पढ़ी तुमने, झूठ कह देता है, हाँ मैंने पढ़ी। इसकी वजह यह है कि तरबियत में एक अहम उन्सुर मारिफत का है। बचपन में बच्चे की मारिफत फकत देखकर सीख रहा था, उसकी मारिफत फकत उसकी आंखों में थी, आंखों से ऊपर अक्ल में नहीं थी। उसका सारा विजडम उसकी आंखों में था। माँ को देखता था नमाज पढ़ते हुए, माँ के पहलू में खड़ा हो जाता था नमाज पढ़ने के लिए। माँ को देखता था कुरान पढ़ने के लिए, अगर खुद को कुरान पढ़ना न भी आता हो कुरान खोलकर बैठ जाता था। लेकिन अगर इस बात को आगे के मरहले में न पहुंचाया जाए, अकली मरहले में न पहुंचाया जाए, तो ये बच्चा बड़ा होकर फिर दीनदार बाकी रहना मुश्किल है। तो क्या किया जाए? मारिफत के लेवल को अकली, उसकी अक्ल की सतह के हिसाब से बनाया जाए। जिस एज में वो आ गया है, उसकी अक्ल रुश्द कर चुकी है, उसकी अक्ल के मुतनासिब मारिफत उसको पेश की जाए। आप देखिए हमारे पास खासतौर इधर सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ी मुश्किल क्या है, बचपन में उसूल दीन सीखे थे, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, वही उसूल दीन याद है। मसलन एक बच्चे को नर्सरी में ABCD सिखाई गई थी, अब वो 10th में आ गया, उसको ABCD ही याद है, आगे का सबक पढ़ाया ही नहीं गया। 10वीं में आ गया लेकिन याद उसको फकत ABCD है, ABCD को एलाबोरेट किया ही नहीं गया, उन लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं ये बताया ही नहीं गया। यह हमारे माशरे की एक बड़ी मुश्किल है। इसीलिए जो इंसान की उम्र है, हम इंसान की उम्र को कैसे नापते हैं? किसी से कहते हैं भाई आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल का मतलब क्या है? 60 साल का मतलब यह है कि
365 दिन साल में गुजरे हैं। और साल को नापने का पैमाना क्या है? साल किसको कहते हैं? जब ये साल जमीन की गर्दिश जो सूरज के अतराफ है, जमीन अपनी एक चक्कर जब सूरज के अतराफ लगा लेती है तो एक साल मुकम्मल हो जाता है। और हम उसी को टाइम कहते हैं ना, 365 डेज, उसी से तश्कील पाते हैं। तो मैं अगर 40 साल का हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी में जमीन ने 40 मरतबा सूरज का चक्कर लगा लिया है। यह हमारे पास उम्र को नापने का पैमाना है, क्राइटेरिया है। आप कितने साल के? 40 साल के। 40 साल का मतलब जमीन ने 40 बार सूरज के चक्कर लगा लिए। जबकि उम्र को नापने का पैमाना जमीन की सूरज के अतराफ गर्दिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि मारिफत होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे हैं, लेकिन मारिफत इसके अंदर 60 साल बुजुर्ग की है। 13 साल का सीन है, लेकिन जब उससे यह पूछा जा रहा है कि मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है, तो कह रहा है कि मौत मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा शीरीन है। लेकिन यही सवाल अगर 60 साल के बुजुर्ग से किया जाए कि मौत आपके नजदीक कैसी है, तो कहेंगे कि मौत मेरे नजदीक सबसे कड़वी चीज से ज्यादा कड़वी है। क्यों? ये मारिफत का फर्क आ गया। उम्र बड़ी हो गई लेकिन मारिफत बड़ी नहीं है। 60 साल के हो गए, 60 साल के, लेकिन मारिफत 2 साल की है। तो उम्र को नापने का पैमाना मारिफत होना चाहिए। इंसान मसलन मैं 40 साल का हो गया, 40 साल में मेरी मारिफत जिस लेवल पे पहुंचनी चाहिए वो लेवल पर पहुंची या नहीं पहुंची, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? जमीन की गर्दिश से सूरज के अतराफ है। नतीजे में जो मारिफत बचपन में जो उसूले दीन और फुरूए दीन हमको सिखाए जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, उनको एलाबोरेट नहीं करते। वो उसूले दीन के वो अल्फाज, बुढ़ापे में भी वही अल्फाज रटे हुए होते हैं। उनको एलाबोरेट, तौहीद को एलाबोरेट किया ही नहीं गया, मारिफत का पहलू खोला ही नहीं गया, अदल को समझाया ही नहीं गया, नबूवत और इमामत और क़यामत को आगे खोला ही नहीं गया। नतीजे में जब मारिफत, क्योंकि इंसान को अमल पर उभारने वाली चीज मारिफत है। मारिफत कहते हैं उसको कि वो आगही जो इंसान को अमल पर उभार दे, हरकत में ला दे इंसान को। तो लिहाजा मनफी ताबीरों से इज्तिनाब और उम्र के मुतनासिब, अक्ल के मुतनासिब मफाहिम का इंतकाल, यानी बच्चों को वो बातें सिखाई जाएं जो उनकी अक्ल कबूल करती हैं, उनकी अक्ल जिस मरहले में पहुंची है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म है कल्लिमिन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, आप लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। जितनी उनकी अक्लें हैं वैसी गुफ्तगू करें। बच्चा है, बच्चे के साथ बचकाना गुफ्तगू, बच्चे की जितनी अक्ल है उतनी गुफ्तगू। अगर आप बच्चे के सामने लाकर भारी भरकम मफाहिम उंडेल देंगे, वो नहीं उठा सकेगा उसको। और तरबियत में एक अहम चीज इजबार, मजबूर करना, बस ये करो। इजबार अगर तरबियत में आ जाए तो ये इजबार तरबियत को नुकसान पहुंचा सकता है, बच्चे के किरदार को नुकसान पहुंचा सकता है। जहां तक मुमकिन हो सके इंसान सख्ती, खुशूनत और जबर से बचे। कोशिश करें कि मोहब्बत, तशरीफ और इजहार मोहब्बत एक अहम चीज है तरबियत के अंदर। बच्चों से मोहब्बत का इजहार करना। मामूलन बहुत से माँ बाप होते हैं, माएँ नहीं होती अलबत्ता बाप होते हैं ऐसे जो बच्चों से मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते। उसका एक मनफी असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। मोहब्बत होती है, हर माँ बाप के दिल में मोहब्बत होती है, लेकिन बास बाप होते हैं जो बच्चों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, जिससे बच्चे फिर उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ रुख करते हैं। तरबियत का एक अहम अंसुर यह कि बच्चों से जो मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद है उस मोहब्बत का इजहार करें मुख्तलिफ तरीकों से। जो
मोहब्बत के इजहार के जायज़ तरीके और जो रिवायतों में बताए गए उन तरीक़ों से बच्चों से इजहार मोहब्बत करें, मेहरबानी, शफकत, सख्त गिरी से परहेज किया जाए, सख्ती से काम न लिया जाए। कोई काम किसी सजा पर मशरूत, अगर ये काम नहीं करोगे तो ये सजा देंगे तुम्हें, बगैर सजा के। और उनकी फिक्र जो इस्तेदलाल को कबूल नहीं करती उससे ऊंची बात न करें। जो फिक्र उनकी जितनी है उतना ही उनसे इस्तेदलाल करें, इस्तेदलाली बात उनके सामने करें। ये तमाम बाज़ नुकात थे जो आपकी खिदमत में पेश करने थे। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि बच्चों की तरबियत का आगाज़ बच्चों की विलादत से पहले ही हो जाता है। इंतखाब शरीक हयात से ही बच्चों की तरबियत का आगाज़ होता है, और फिर शादी से पहले, फिर शादी के वक्त, और फिर शादी के बाद, फिर बच्चा जब माँ की पेट में आता है उस वक्त के आदाब, और फिर माँ की पेट से जब बाहर आता है उस वक्त के आदाब, और फिर असल तरबियत का जो असल मौका और ज़माना है वो बचपन है। बचपन में जो चीज़ बच्चा सीख लेता है उसका असर देर पा काफ़ी ज़माने तक बाकी रहता है। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने बच्चों की वैसी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमाए जो उसको मतलूब है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।